अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल से ऊपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे 30 जून 2026 से पहले अगर आप 3 काम नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। कौन से 3 काम है इस वीडियो में बात करूंगा। बेहद ही ज़रूरी है ये वीडियो। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो आपका बैंक अकाउंट में है, जमा है, उस पर भी आपको प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही साथ आपकी सैलरी जो ऑनलाइन मिलता है, जो आपके खाते में आता है, उसमें भी आपकी परेशानी हो सकती है। काफ़ी सारी परेशानी आपको फेस करना पड़ सकता है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे 18 साल उम्र हो, चाहे 25 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, जितना भी उम्र है, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि 30 जून 2026 से पहले आपको ये सारे काम जो है कर लेना है। कौन से 3 काम है ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंकिंग को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैन कार्ड है बट उन्होंने आधार कार्ड जो है लिंक नहीं करवाया है। पैन कार्ड में समझ सकते हो, अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड नहीं लिंक है तो क्या परेशानी होगा। लोग ध्यान से समझते नहीं है परेशानी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे जो व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक अगर नहीं कराए हैं, तो साथियों वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना और घंटी को जरूर बजा देना। टन 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 आवाज अभी सुना आपने, बजा देना है ऑल के निशान पर। और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करना, ग्रुप में वगैरह में, स्टेटस में। अब क्या है कि आधार कार्ड पैन को लिंकिंग को आपके घर में आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, जो भी घर में भाई बहन, खुद आपका पत्नी हो गया, खुद आप हो गए, समझ रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आधार कार्ड को लिंक करवाना। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड बना है। अब बोलिएगा कि आधार कार्ड को देकर के पैन कार्ड बना है। देखिए, आधार कार्ड देकर के तो खाता भी खुलता है, तो लेकिन बहुत सारा ऐसा ब्रांच है या बहुत सारे बैंक वाले भूल जाते हैं, खाता खोलते समय आधार कार्ड लिंक नहीं करते। आपको फिर से जाके आधार कार्ड लिंक करवाना होता है, अलग से एक फॉर्म भरवाता है आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर के। उसी तरीके से पैन कार्ड भी लिंकिंग करते समय, पैन कार्ड बनाते समय अगर आपने 2-3 साल पहले पैन कार्ड आपका बना है तो आधार कार्ड लिंक उसमें नहीं होगा। जो हाल फिलहाल में पैन कार्ड 1-1.5 साल के अंदर में बना है उसमें ऑटोमेटिक लिंक है। समझ रहे हो, तो ये ज़रूरी है इस वीडियो में समझना। समझ रहे हो, इससे क्या होगा, आपका बैंक में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और आधार कार्ड भी लोगों का इनएक्टिव हो रहा है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक एक चीज़ बताऊंगा साथियों, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको वीडियो कहीं जो है स्किप नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताओगे, काश वीडियो पहले देख लेते। समझ रहे हो, हमारे पास इतना क्लाइंट है, फाइल देख रहे हो, 500 प्लस सिविल केसेस को मैं हैंडल करता हूँ। अब वो हमारे पास आते बताते रहता है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मेरा बैंक अकाउंट होल्ड हो गया, कोई बोलता है मेरा जो है पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया, कोई बोलता है मेरा आधार कार्ड में ये गलत है ना, कोई मेरा बोलता है मेरा बच्चा का भविष्य खराब हो गया, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया। समझ पा रहे हो, कोई कहता है मेरा, मतलब अलग अलग परेशानी लोग बताता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे पास जो परेशानी आता है, किसी का ज़मीन जायदाद का आता है, तो उसको लेकर के वीडियो हम बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अभी जो लास्ट डेट है 30 जून है। अब यहाँ पे बताया गया 30 जून 2026 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लेकर लिंक नहीं कराते हैं तो आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा जो है, जो आपको किसी का 20,000 आता है, 25, 30, 50, 60, 80, 100, 1 लाख, जितना भी सैलरी आपको आता हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो, तो आपको देना पड़ सकता है। किसको? सरकार को देना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा साथियों। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए सैलरी, सपोज आपका 30,000 सैलरी है, 25,000 है, 30,000 है, जितना है, 15,000 है, किसी का रहता है ना, तो उसमें आपको जो है मान लीजिए 30,000 है तो 3,000 आपको देना पड़ेगा। 3,000 जो है सरकार TDS काट लेगी 30,000 में। इस बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, उससे प्लस ही काटेगा, कम नहीं काटेगा। इसलिए अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में लिंक नहीं है, समझ लीजिए बहुत बड़ी परेशानी। हमने भी चेक किया था, मेरा लिंक नहीं था, जबकि मेरा पैन कार्ड बहुत पहले बना था, तो इसलिए लिंक नहीं था। इसलिए मैं बता रहा हूँ,
आप एक बार चेक, अब देखिए कैसे चेक होगा वो भी चीज़ें भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। साथियों वीडियो को जो है ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं कि हम आपको कि वो होता है ना कि गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्यूरेट बात बता रहा हूँ। अब क्या है, क्योंकि आप घर बैठे आप कर सकते हो लिंक, इसके लिए जो है आपको क्या करना है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको अगर नहीं आता है तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा सकते हो, CSC सेंटर में जा सकते हो, और भी साइबर कैफ़े जो कंप्यूटर का ऑनलाइन काम करता है वहाँ जा सकते हो, जो फॉर्म वॉर्म भरता है, टिकट वगैरह काटता है ना, वे लोग भी ये सब काम करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद जो फाइलिंग की जो वेबसाइट है, NSDL की जो वेबसाइट है, पैन कार्ड की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है। पैन कार्ड के अपना वेबसाइट जो NSDL की वेबसाइट है फाइलिंग का, वहाँ पर जाना है। आपको पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, OTP वगैरह जाएगा। हाँ, समझ रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आधार कार्ड नंबर डालना होगा, OTP आएगा, उसे डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड आधार OTP भी जाएगा, पैन कार्ड से भी जाएगा। उसके बाद वहाँ पैन कार्ड लिंकिंग कर, आप खुद नहीं कर पाओ क्योंकि 1000 रुपया बहुत सारे लोगों का बर्बाद हुआ है। तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े से करवा लें, या नज़दीकी कोई CA वगैरह है उनसे जाके करवा सकते हो, है ना। तो वहाँ पे जाके आपको करना है, और आपको ऑनलाइन वीडियो देख के भी कर सकते हो, लेकिन हम वीडियो 2-3 बार देख लेना तब करना, मिस्टेक मत करना, नहीं तो पैसा चला जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार किया था, गलती हमसे हो गया था, एक ही पैन कार्ड पर 2 बार पेमेंट हो गया था। तो ये ध्यान रखना है, गलती से सीखता है। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो साइबर कैफ़े में करा लीजिए, अरे 10, 20, 50 लेगा, 100 रुपया लेगा, और क्या करेगा, समझ रहे हो। तो आपको ये ज़रूर करना, क्योंकि बिना आधार बैंक लिंकिंग का अगर सैलरी आप ले रहे हो तो आपका पैसा अपने आधार कार्ड मतलब कि अपने अकाउंट में ले रहे हो, जो भी अकाउंट है उसका बड़ा अमाउंट जो है आपका गवर्नमेंट में जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर जो है पेंशनर के लिए क्या अपडेट है, वो भी नंबर दूसरा पर जो बात यहाँ पर आ रहा है, पेंशनर्स के लिए आ रहा है कि पेंशनर को क्या करना है। देखिए, अगर आप एक पेंशनर हो, या आपके घर में जैसे आपके दादा दादी, या आपके माता पिता, या आपके चाचा चाची, या आप खुद पेंशनर हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वे लोग भी गलती कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो ये 3 काम में से एक काम ये भी है। देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि ये बेहद ज़रूरी, लाइफ सर्टिफिकेट जो है आपको जमा कर देना होगा। 30 जून से पहले आप लोग जो है जमा कर दीजिए। पहले आपका डेट था 30 नवंबर 2026 तक है, लेकिन बहुत सारे लोग ने गड़बड़ी किया। तो ये चीज़ें आपको करना है। लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन रोक दी जाएगी, और वही भी रोका हुआ है बिहार में, झारखंड में, बहुत सारे लोगों का, यूपी में। तो लाइफ सर्टिफिकेट से आप जीवित हैं या नहीं हैं ये साबित होता है। तो वृद्धा पेंशन जो भी आपको मिलता है, तो साथियों ये आपको करा लेना है, जिस भी राज्य से है। लाइफ सर्टिफिकेट जो है अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है आपका पैसा मिलने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसके अलावा जो है जुलाई महीने में आपको होल्ड कर दी जाएगी, ऐसी अपडेट आ रही है। और देखिए, आप लोग कितनों कोशिश कीजिए, कितनों ऑफिस का चक्कर लगाइए, ये ज़रूरी है आपको करना। उसके बाद कि तीसरा नंबर पे जो आ रही है वो आप लोगों को समझिए कि जो है EKYC, बैंकों में EKYC लोग नहीं करवा रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों को बोला था 31 मार्च से पहले करवा लीजिए। इसके बाद देखिए, अब 30 जून की बात हो रही है। आपका किसी भी बैंक में अगर खाता है, कोई भी बैंक में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले जो है कई जो है साल से जो है अपना मतलब कि आधार कार्ड जो है मतलब किसी भी सरकारी दस्तावेज में जो है बहुत सारे लोग ने करेक्शन जो है करवा लिया, सुधार करवा लिया, लेकिन बैंक में जाके EKYC नहीं करवाया। कोई 2 साल से करवा लिया है, कोई 3 साल से करवा लिया है। जैसे आपने नाम सुधार करवा लिया, आपने डेट ऑफ बर्थ सुधार करवा लिया। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, जहाँ पर SIR वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पर कई साल लोगों ने डेट ऑफ बर्थ सुधार करवा लिया। मान लीजिए आपका उम्र में 1 साल 2 साल का अंतर था, चाहे दिन का ही अंतर क्यों ना हो, आपने करवा लिया, लेकिन आधार नंबर जो आपका है वही बैंक अकाउंट में है, तो वहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ आपको सुधरवाना होगा। समझ रहे, ये काम जरूर करवा लेने, बाद में परेशानी हो जाएगा। मोबाइल नंबर है, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिंक होता है, तो वो भी सेम होना चाहिए, नहीं तो बाद में पैसा लेने में दिक्कत हो सकता है, या KYC वगैरह करवाने में दिक्कत हो सकता है। तो KYC करवा के ही सुधार करवा लें, समझ रहे हो, क्योंकि ये चेंज अगर आपने नहीं करवाया, आधार कार्ड में जो है
आपका बैंक के पास जो है जो भी पुरानी जानकारी है तो वो पुरानी जानकारी है, तो वो सही दे करके आप लोगों को करवा लें जो नए आधार कार्ड में आपका है। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है क्योंकि ये काम आपको करवा लेना है, हर हालत में करवा लेना है साथियों। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। तो 30 दिन 2026 से पहले ये कराना है और जहाँ भी जमा उन सभी मुसीबतों पर जो है आप लोगों को बचना है, नहीं तो बाद में आपका मुसीबत आ सकता है। इसके अलावा है आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक को लेकर के जो हमने बताया, बहुत सारे लोगों का अभी भी लिंक नहीं है, डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और क्या वहाँ पे पैन कार्ड जो है आपको नंबर डालना है, OTP आ जाएगा कहाँ, NSDL जो ई-फाइलिंग की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आधार पैन लिंकिंग स्टेटस पर आपका ग्रीन दिखाई कलर देता है, टिक लगा हुआ, तो समझ लीजिए आपका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड में लिंक है। लेकिन अगर वहाँ पर रेड सिग्नल दिखाई देता है, रेड टिक लगा हुआ दिखाई देता है, मतलब है कि आपका आधार कार्ड लिंक पैन कार्ड में नहीं है। पैन कार्ड आपका जो भी कंपनी से बना हो, NSDL से, UTI से, जहाँ से भी बनाओ, वो सारी चीज़ें आपको देखना होगा और तुरंत आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लिंक करा लेना होगा, नहीं तो पैन कार्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा साथियों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे भविष्य में कई सारी सुविधाएं जो है आपका हो सकता है आपको फ़ायदा ना मिले, लोन वगैरह मिलने में दिक्कत हो जाएगा, आपका अकाउंट से ITR वगैरह अगर फाइल कर रहे हो, कोई दुकान वगैरह चला रहे हो, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे परेशानी हो जाएगा, TDS वगैरह ज़्यादा काट लिया जाएगा। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें बता दो। अगर आप गवर्नमेंट से किसी भी सरकारी लाभ लेना चाहोगे, जैसे PM किसान सम्मान निधि हो गया, PM आवास योजना हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब पर आपका पैन कार्ड जो है लगा हुआ रहना चाहिए, आधार कार्ड लगा होना चाहिए और आपका सही होना चाहिए। समझ रहे हो ना? डिफ़ॉल्टर साबित होगे तो पूरी तरीके से डिफ़ॉल्टर साबित हो जाओगे, ये याद रखिएगा। और क्या, ये आपको अगर नहीं कराओगे तो आपका जो है परेशानी। देखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको जुर्माना भी लग सकता है और आपको जो है कई सारी सुविधा जो है आपको नहीं मिलेगा और मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में वो भी बात करेंगे साथियों। देखिए, और देखिए वो जो है आपको सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग बैंक, अगर बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन लोग हैं, कहता हमारा उम्र हो गया, हम बैंक नहीं जाना चाहते, कई सारे ऐसे हैं, हमसे चला फिरा नहीं जाता। खास करके आपको पता ही है कि 70 वर्ष 75 वर्ष उम्र हो जाने के बाद, 60 पार हो जाने के बाद बहुत सारे सीनियर सिटीजन नहीं जाना चाहता है, इधर उधर करना नहीं चाहता है, चलने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो बैंक नहीं जाना चाहता तो वो बैंक के टोल फ्री नंबर पर ही कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जानकारी ले सकते हो। समझ रहे हो? और देखिए, अगर वो आपका काम नहीं हो रहा है, नज़दीकी CSC सेंटर है, वहाँ जा सकते हो, या बैंक का जो CSP है वहाँ विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर के पैसे वगैरह आप निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। और वो भी बैंक मित्र वाले घर पर विजिट कर सकते हैं, ऐसी भी सुविधा बैंक के द्वारा मिलती है। और देखिए, तो बैंक वाले अक्सर आपको जो है भगा देते हैं जब आप ब्रांच में जाते हो। तो साथियों, ये जो है बैंक की प्रॉब्लम है, आप लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप नज़दीकी जो है सुविधा ले सकते हो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप लीजिए, कहीं पर भी आप 2 पासपोर्ट साइज को फ़ोटो जो है ले करके आप जा सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और साथियों, मैं आपको बता दूँ, बैंक पासबुक जो आपको लेकर के जाना है तभी आपका काम होता है। समझ रहे? आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, उनको फ़ोटोकॉपी ज़रूर आप रखिए। KYC पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिए, 2-3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और वहाँ पे KYC जो होता है बैंक का ज़रूर करवा लीजिए। अगर आपने पिछला साल करवाया तो इस साल भी अगर ज़रूरत है तो करवा लीजिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन का KYC या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन जो भी मिलता है उसको भी करवा लीजिए, खास करके ये पेंशनर को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको सैलरी वगैरह मिलता है तो उनको बता ही दिए, पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए, नहीं तो सैलरी आपको चाहे गवर्नमेंट जॉब से आ रहा हो चाहे वो प्राइवेट जॉब से आ रहा हो, आपको कराना ही होगा। समझ रहे हो? ये नहीं कराएंगे तो साथियों प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है पैन कार्ड को लेकर के। आधार कार्ड को भी आप लोग अपडेट करवा लें। आधार कार्ड में जैसे 10 साल होने के बाद फिंगर घिस जाता है, फ़ोटो जो है चेंज हो जाता है लोगों का फेस, और आपका आइरिस चेंज हो जाता है, वहाँ जाके अपडेट करवा लीजिए। बायोमेट्रिक, डेमोग्राफी अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट, ये सब सारी चीज़ें आप लोग करवा सकते हो और ये ज़रूरी भी है। समझ रहे हो? तो हम लोग भी चाहते हैं आप लोगों को सही से सही जानकारी दें।
ताकि आपका काम भी सही से हो। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बहुत सारे नियम भी चेंज हो गया है। जैसे कि अगर आपका बैंक खाता, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या डाकघर पे जहाँ भी है, आपको नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट कराना, ये बेहद ज़रूरी है। उसकी कमी को ठीक करना, क्योंकि भविष्य में आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, हमारे बुज़ुर्ग जो है खाता खुलवाते समय नॉमिनी का नाम छोड़ देता है। अब तो मैंडेटरी कर दिया गया है, नॉमिनी का नाम आपको देना ही है। 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हो, या फिर पुराने बरसों पुराने खाते में जो नॉमिनी था आज उसकी जानकारी अपडेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो साथियों, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, आप लोग अपडेट करवा लीजिए। भगवान न करे, खुदा न खास्ते ऐसा हो कल, मतलब कि आपको कुछ हो जाता है या आपकी जीवन भर की कमाई जो आपके परिवार को मिलने में जो है परेशानी हो सकता है, पसीना छूट सकता है, समझ रहे हो। अदालतों का चक्कर लगाना पड़ सकता है, बैंकों का चक्कर लगाना पड़ सकता है, समझ रहे हो। अब जो है परिवार जो है चक्कर काट काट के परेशान हो जाए, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, या आपका पुतो हो, या आपका नाती पोता हो, जो भी हो, समझ रहे हो। अगर आप जो है 30 जून तक अपने खातों में नॉमिनी का भी नाम दर्ज करा लें, 30 जून नहीं तो बाद में भी करा सकते हो, लेकिन करा लें, समझ रहे हो। ये बेहद ज़रूरी है। नियमों के मुताबिक 4 नॉमिनी, आपको इच्छा एक ही नॉमिनी, 2 नॉमिनी, 3 नॉमिनी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको जो है यहाँ पे इनप्रोटी या फ्रीज भी किया जा सकता है। और लिमिट खाते का भी बहुत सारे लोगों का, जैसे कि ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपका खाता का 1 लाख लिमिट दिया, सेविंग अकाउंट है, तो खाता का आपको मैसेज आता है कि ये कहीं आप लिमिट बढ़वाइए, तो 5 लाख करवा लीजिए, 6 लाख, 10 लाख तक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग अकाउंट का लिमिट भी बढ़ता है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि खाता फ्रीज हो जाएगा, ब्रांच बढ़िए, लिमिट बढ़ाइए, है ना। तो आपको ये चीज़ें करा लीजिए, यानी कि आप खुद भी अपने खाते में अगर पैसे नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपका KYC नहीं होगा, लिमिट नहीं बढ़ाएंगे तो जमा नहीं कर पाएंगे, ये भी परेशानी है, समझ रहे हो। तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया अगर पूरी नहीं करते हैं तो नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे होम ब्रांच में जा करके भी फॉर्म भर के कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा बैंकों में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे आ रहा है KYC की फैसिलिटी ऑनलाइन। उसके बाद देखिए बुजुर्गों के लिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में है, जिसका भी हो, ये बेहद ज़रूरी है। पहला जो है, कई सारे वितरण जो एजेंसियाँ और बैंकों ने जो है पेंशन भोगियों के लिए रिमाइंडर भी जारी किया है कि पिछले साल जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं किया, जिनका जो है वेरिफिकेशन अटका हुआ है। अगर मान लीजिए आपका भी कई ऐसा मामला है तो 30 जून या तक जो है आप लोग डिजिटल सर्टिफिकेट या बैंक जा करके उसे ज़रूर सबमिट करवा लें, समझ रहे हो, वरना जुलाई के महीने में आपका पेंशन रोकी जा सकती है। इस बात को समझ लीजिए। अगला अपडेट है, UID ने क्या किया है, आधार कार्ड जिसको आप लोग बोल रहे हो, UIDAI ने, यानी उदय की तरफ से 10 साल पुराने आधार कार्डों को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा दी है। आप घर बैठे कर सकते हो। उस समय सीमा हुई जून के इस महीने के आसपास ख़त्म हो रही है। तो अगर आपके आधार में नाम हो गया, पता हो गया, या उंगलियों के निशान हो गए, बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहे हैं, इसे तुरंत जो है आधार सेंटर में जाकर के अपडेट करवा लें, क्योंकि बैंक खाता हो या पेंशन हो, हर जगह आधार को सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो ये सबसे ज़रूरी काम आप लोगों को करा लेना है। इस वीडियो के माध्यम से यही हम कहना चाह रहे थे। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दीजिए, और वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, ताकि लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें कौन से राज्य से हो, और आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा मिला, आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है, आपका पैन कार्ड बना है नहीं बना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से राज्य से हो, समझ पा रहे हो, और कौन सी स्कीम में का फ़ायदा ले रहे हो, ज़रूर आप बताना। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।